मैं भी इफेक्ट हुई हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी इमोशंस हैं और मुझे भी ऐसे लगता है मेरा भी एक पर्पस था कनाडा आने का। लेकिन आपका पर्पस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपना पर्पस क्लियर करो। मेरे को एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया, तब मेरे माइंड में ये बात आई। उन्होंने कहा कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और 1.5 लाख मेरी सैलरी है और मेरी वाइफ अभी गई है कनाडा में, तो क्या मेरे को आना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहना चाहिए और बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए। क्योंकि मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं खुद भी पढ़ी हूँ वहाँ पर, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी उसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। तो मुझे लगा मेरा ये पर्पस होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को वहाँ जाके पढ़ाऊँ। हमने टिकट करवाई, अगले दिन वहाँ पहुँच गए। बचा ले हर तूफान से उसे आस कहते हैं, बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और इसी विश्वास के साथ मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और आपकी कनाडा की जर्नी को और इजी बनाने के लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो ये इसी श्रृंखला में नया वीडियो है और आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि मेरे हस्बैंड इंडिया क्यों गए, क्या रीजन था। उससे पहले मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है वो वही हैं कि अपनी कनाडा की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, वो भी हैं, और न्यू इमिग्रेंट्स भी हैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस लेके मेरे पास आते हैं। एंड ऑफ द डे मुझे ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या आपको अपना पर्पस क्लियर है, क्या आपको पता है कि आपने क्यों आना है यहाँ पर। तो पर्पस क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि अगर इंडिया में या किसी भी देश में कहीं भी एक इंसान है, वो छोटी सी नौकरी कर रहा है, जिसमें छोटी सी और बड़ी सी तो स्टेट ऑफ माइंड होती है। अगर वो उस पैसे से अपनी फैमिली को पाल रहा है, घर आता है, वो अपने बच्चों को, बीवी को, माँ बाप को खुश देख रहा है, अपने पेरेंट्स को खुश रख रहा है और वो एंड ऑफ द डे भगवान का शुक्र करके रात को सोता है, तो अगर वो अंदर से सेटिस्फाई है, देन ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो सेटिस्फैक्शन है ना, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप कहोगे कि आप तो यहाँ पर बैठे हुए हो, तो फिर आप किस लिए आए हो या जो भी है। यही मैं उन्हीं 90% लोगों में से एक हूँ जो कि दुनिया की शान शौकत को देखकर या लग्जरियस चीज़ें देखकर अफेक्टिव होते हैं। मैं भी इफेक्ट हुई हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी इमोशंस हैं और मुझे भी ऐसे लगता है मेरा भी एक पर्पस था कनाडा आने का। लेकिन आपका पर्पस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपना पर्पस क्लियर करो। क्या आप इंडिया में ही रह के एक अच्छी नौकरी में अपनी फैमिली के साथ रह के आप खुश हो और एंड ऑफ द डे आप भगवान का शुक्र करते हो और आपको इतने बड़े सपने नहीं हैं। अब मेरे को एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया, तब मेरे माइंड में ये बात आई। उन्होंने कहा कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और 1.5 लाख मेरी सैलरी है और मेरी वाइफ अभी गई है कनाडा में, तो क्या मेरे को आना चाहिए। तो वही बात, आपको पर्पस ऑफ कनाडा क्लियर होना चाहिए कि आपका क्या पर्पस है। अब मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ कि मेरा बेटा 9th क्लास में जाना था उसे, तो मुझे लगा कि हम एक वेल ऑफ, मतलब ठीक है, हमने अच्छा खासा कमा लिया है और हमें लगता है कि चलो अभी कनाडा जाके हमें अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहना चाहिए और बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए। क्योंकि मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं खुद भी पढ़ी हूँ वहाँ पर, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी उसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। तो मुझे लगा मेरा ये पर्पस होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को वहाँ जाके पढ़ाऊँ। हाँ, इस कोर्स पे कि अपने पेरेंट्स को छोड़ के आऊँ और फिर यहाँ पर स्ट्रगल करो, उस कोर्स पे क्या मेरे को जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरा 90% माइंड था कि हाँ जाना चाहिए। ठीक है, हम देश विदेश देखेंगे और ठीक है, पैसा तो हमने कमा ही लिया है, देखेंगे वहाँ पर, बट ये कहने की बातें होती हैं, स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ता है क्योंकि ये देश महंगा है, आपको डे टू डे रोटी खाने के लिए पैसे चाहिए और वो सब कुछ। आपको भी आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप किस पर्पस से आ रहे हो। कनाडा देश को आप ये मत लीजिए कि वो पैसा कमाने की मशीन है और हमने पैसा कमाने आना है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका जो पर्पस में आपके शामिल हो सकती हैं। यहाँ की जो एयर है, एयर क्वालिटी अगर आप कंपेयर करोगे ना दिल्ली या फिर ऐसे शहरों से, तो आप हैरान हो जाओगे कि जमीन आसमान का अंतर है। और जब हम यहाँ सांस लेते हैं वो हमें साफ पता चलता है, दूर दूर से बिल्डिंग्स दिख रही होती हैं, हमें कोई धुआं पोल्यूशन नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा पर्पस है, आपकी लाइफ 5-10 साल बढ़ जाती है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो 90-95 की एज में हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है, खाना पीना ऐसा तो कुछ नहीं है, और वो पॉल्यूशन फ्री कंट्री में आना आपका पर्पस है, या फिर अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना आपका पर्पस है। सिर्फ पैसे को लेके मत चलिए कि मुझे पैसा कमाना है। देखो, पैसा मैंने आपको बताया ना कि वो झोंपड़ी वाला जो सा छोटे से घर वाला है ना, किसी भी कंट्री में अपने बच्चों को के साथ रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वो भी सेटिस्फाई है।
पैसा उसके पास बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो करना तो उसने वही काम ही है, ठीक है ना। तो हाँ, इन चीज़ों से हम प्रभावित ज़रूर हो जाते हैं कि बड़ी कार लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट एक मेन पर्पस आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरे को क्यों आना है वहाँ पे, ठीक है, क्या रीज़न है। मैंने आपको बताया कि पोल्यूशन नहीं है, और ये कंट्री ऐसी है कि जैसे अभी आप इंडिया में नहीं सोच सकते कि हम चलो वहाँ वीकेंड पे नायग्रा चलते हैं, नायग्रा फॉल घूमने चलते हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज़ें सोच सकते हो कि ब्यूटीफुल कंट्री है, यहाँ के 20-20 मिनट के रास्ते भी इतनी सुंदर लेक्स हैं। आप वहाँ जाकर अपना मतलब खा सकते हो, पिकनिक मना सकते हो, फैमिली का क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। इंडिया में ऐसा नहीं है कि आप 20-25 मिनट के रास्ते पे आप जाओ, कई सिटीज़ में होगा भी, बट ट्रैफिक बहुत है, पोल्यूशन बहुत है, तो बंदा रियली वहाँ पर मतलब वेदर का भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम्स है, जैसे भी बारिशें हो रही हैं, फिर पोल्यूशन बढ़ गया है और वो सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करके आपको आना है, मतलब उसको वो पर्पस क्लियर अगर आप है ना, तो उस पर्पस के लिए आप जी जान लगा दो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपसे शेयर करनी थी। और अब मैं मेन टॉपिक पे आती हूँ कि मेरे हस्बैंड इंडिया क्यों गए, और वो इसलिए बताना आपको ज़रूरी है क्योंकि ये सर्कमस्टेंसेस भी आते हैं लाइफ में। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे सास ससुर बिल्कुल ठीक थे और बिल्कुल स्वस्थ थे। स्पेशली माई मदर इन लॉ, शी वॉज डूइंग योगा, शी वॉज हेल्दी पर्सन ऑफ फैमिली की। मुझे लगता है कि उन्हें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हमें हिम्मत करते थे कि आप ऐसे क्यों करते हो, वैसे क्यों करते हो, ठीक तो है, बिल्कुल पॉजिटिव लेडी। तो देखो क्या होता है कि मतलब अब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमें पता चला कि उनको कोई प्रॉब्लम हुई है, ईसीजी वगैरह हुई, तो उनकी एंजियोग्राफी हुई, तो डॉक्टर ने कहा कि ब्लॉकेज है और उनको वो बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। तो हमें ऐसे लगा कि हमें उनके पास होना चाहिए था इस टाइम पे ना, मतलब मेरे को ऐसे बहुत लगा कि नहीं, हमें दोनों को उनके पास होना चाहिए था। तो हम बहुत टूट गए। फिर बाईपास जब सर्जरी होनी थी तो एक दिन पहले मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि, मैंने भी डिसाइड किया कि नहीं, आपको वहाँ होना चाहिए और अब जाओ। हमने टिकट करवाई, अगले दिन वहाँ पहुँच गए। वही बात आ गई कि पहुँच तो गए, ठीक है, एंड ऑफ द डे उनको वापस आना है, बट अब उनको ज़रूरत है क्योंकि बाईपास सर्जरी है, 1 साल तक उनकी रिकवरी लगेगी आराम से। और धीरे 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 फिर वही बात होती है कि वो अब बुजुर्ग हैं, वो एक स्टेज आ रही है कि जब उन्हें अपने बच्चों की ज़रूरत है। तो जब वो चीज़ हम सोचते हैं ना कि इसलिए लाइफ आपको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप लाइफ को ना, तो ये चीज़ें आपको कंसीडर, अभी ज़रूरी नहीं है कि वो बीमार है तो आप उस चीज़ को कंसीडर करोगे। वो बीमार नहीं भी हैं तो वो एक एज फैक्टर है, उसको भी कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। तो उनको जाना पड़ा, वो चले गए, अब वो आएंगे, उनको जून की में वापसी है, 1-1.5 महीना लगा के आ जाएंगे, चलो। बट ये माइंड में डर कहीं ना कहीं रहेगा ही। अब उस कॉस्ट पे अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा ओवरऑल, इधर भी लाइफ को भी उधर भी लाइफ को, क्योंकि आना जाना आसान नहीं है। अगर एक फैमिली पूरी वहां जाती है ना, 7 से 8 लाख का खर्चा है, और टिकटें वेरी करती हैं, मतलब सस्ती वाली हैं जो 3-4 स्टॉप बीच में आते हैं, जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, वो आपको मैं बता रही हूँ कि एक पर्सन की आजकल जो सी चल रही है ना, वो 1.5 से 3 लाख है। मतलब 2 लाख की टिकट है सिर्फ एक पर्सन की 2 लाख टिकट है। वो डिपेंड करता है टाइम पे, आप कैसी फ्लाइट से आ रहे हो, डायरेक्ट से आ रहे हो, नहीं आ रहे से, किस एरिया से आ रहे हो और कहाँ जाना है, तो उस सब फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। बट 2 लाख की टिकट आ रही है एक बंदे की, तो आप बताओगे अगर 2 लाख की टिकट ऐसे आपने खर्च कर दी, फिर बचेगा क्या। मतलब अगर महीने के आप 2 लाख 2.5 लाख बचा भी रहे हो, तो अगर फैमिली को पूरे साल में एक बार जाना भी पड़ जाता है तो फिर उसका क्या फायदा। तो पैसे को पर्पस नहीं समझना, मतलब पैसे को ठीक है, माइंड में है कि कनाडा कंट्री है, वहाँ पैसा कमाना है, मैं भी उसी कैटेगरी में आती हूँ। हमें भी लगता है कि हाँ, पैसा सबको जरूरत होता है, बट पैसे को ना इंपॉर्टेंस दे के, अगर आपके पर्पस क्लियर होने चाहिए ना कि कनाडा हमें आना है, तो और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे को कंसीडर करनी चाहिए, क्या वो सारी चीज़ें जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ वो मेरी फैमिली से ऊपर हैं, या फिर मेरी फैमिली मैनेज हो जाएगी ईजिली, तो आपको आना चाहिए। तो मैं बार बार वीडियोस में ये चीज़ें डिस्कस इसलिए करती हूँ क्योंकि आपकी जर्नी अभी शुरू होनी है और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अब मैं अकेली यहाँ पर अपने बच्चे को मैनेज कर रही हूँ, मेरे पास मैं कार नहीं चलाती, मैं उसके बावजूद मैनेज कर रही हूँ। वो कैसे मैनेज कर रही हूँ मुझे पता है। इतनी हिम्मत है आपके अंदर कि आप अकेले रहकर अपनी फैमिली को मैनेज कर लोगे, घर को मैनेज कर लोगे, देन दैट्स गुड। अभी मेरे को कल कहीं जाना था तो मैं ड्राइव नहीं करती, 50 मिनट्स का रास्ता था तो मैं 50 मिनट्स पैदल गई हूँ। आते हुए मैंने ऊबर देखी, $12 की आ रही थी, तो मुझे लगा $12 खर्च करने हैं, तो वापसी मैंने धीरे धीरे मैं घर पहुंच ही गई। बट 1-1.5 घंटा चलना जो कि मेरे बस की बात नहीं थी, फिर भी मैं चली हूँ। तो ये सारे स्ट्रगल करने के लिए, अगर ठीक है मैं अफोर्ड कर सकती थी, बट मेरे को लगता था कि भी इतने पैसे मैं बचा सकती हूँ तो मैं बचा लेती हूँ, कि कार नहीं है, चलो अभी मेरे हस्बैंड नहीं है, तो ये स्ट्रगल छोटे मोटे अगर करने के लिए तैयार हो तो कोई इशू नहीं है। तो अब मेरे हस्बैंड को जाना पड़ा, है ना। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम कभी भी कुछ भी आ सकती है, क्योंकि आपकी रूट्स वहाँ है, आपकी फैमिली वहाँ है, आपकी
आपके सारे वही हैं। एंड ऑफ द डे देखो सब कुछ ठीक हो ही जाता है। जिसने लाइफ में जो आया है उसके साथ सुख भी है, उसके साथ दुख भी है। सुख में भी उसको पार्टिसिपेट करना है, दुख में भी करना है। अब वो आपकी स्टेट ऑफ माइंड है कि आपको अपनी लाइफ को कैसे लेना है, किस डायरेक्शन में लेना है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड का अपडेट भी देना था और थोड़ी सी कंडीशन बतानी थी कि ये चीज़ भी यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है हमेशा। और आप कहते हो ना कि यहाँ आके टूरिस्ट वीज़ा पे कितना खर्चा हो जाता है, क्या हो जाता है, वो सारे खर्चे मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, वो सब हो जाता है। बट ये खर्चे भी बीच में रखो कि इमरजेंसी में मान लो जाना पड़ता है, वो आपके ऊपर है, आपको जाना है कि नहीं जाना, वो आपकी। अब मैंने मेरी सिस्टर बता रही थी कल परसों कि उनके एक फ्रेंड सर्कल है, उनके फादर की डेथ हुई तो वो नहीं गए क्योंकि उनका ना कुछ इमिग्रेशन का चक्कर चल रहा था। तो वो नहीं गए क्योंकि वो अगर चले जाते तो उनका जो सिटीजनशिप ना वो 3 साल लेट हो जाती। तो भी उन्होंने कहा कि मेरे आने तक क्रिमिनेशन तो हो ही जाना है, मैं 1 साल बाद या फिर 6 महीने बाद अपनी मदर को मिल लूँगा। तो ये वो टोटली उस पर्सन पे ही डिपेंड करता है कि वो मतलब वो जाएगा नहीं जाएगा, मतलब वो इम्पोर्टेंस दे रहा है उसको सिटीजनशिप को या जो भी है वट एवर। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। तो ये भी एक कनाडा जर्नी का पार्ट है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।